क्या हुआ? मैं कहूँगी कल बोलती हूँ नहीं कल नहीं बोलती मैं तो कहूँगी कल बोलेंगे चलो तुम तीनों दिन खेलो तो अब इधर नहीं अभी पोता लगाते अभी पोते में कोई चलियो नीचे चलेगा जिसको सपाटे पड़ेंगे क्या पड़ेंगे ऊपर ऊपर सोफे पर अभी नीचे में उतरिए कोई भी हाँ ललित को लकड़ी लकड़ी दी दीजिए बेटा क्या ललित ऊपर बैठ गया ऊपर बैठ गया हाँ बैठ गया नहीं तो हाँ बैठ गया नीचे उतर नहीं क्या दाबने मार ऐसा चिकना चिकना रहता है ऐसे ही होने अलग अलग मत खिला जरा दाबने मार काले काले रसोई में इतने पग छोटे दाबने जा खिलाने दोनों हाथ हल्के हल्के फिराया करते थे एकदम दाबने हाथ फिरा पोते में चल तू भी नीवरा हाँ चाचा कौन आया देख तो
हाँ Good morning, ma'am. Hello, good morning. Good morning, madam. Okay. Write down this numerical, that is 8.6, and calculate it. हमने जो कल डिराइव किया ना सर्कुलर सेक्शन के लिए डेरिवेशन, उसके बेस पर यू हैव टू कैलकुलेट दिस न्यूमेरिकल. You have to find average shear stress, maximum shear stress, and shear stress at distance of 40 mm from neutral axis. अंदर रख दो, अंदर डाल. आज आप सब लोगों को असाइनमेंट सबमिट करना है. हाँ, हाँ मैडम. वहाँ ले जाएगा, सब खिलौनों को लेगा. बाद में या पहले यहाँ खिलौनों उधर लेगा, जा ले लेगा, जा वहाँ लेगा. मुझे नीचे खिलो बेटा, उधर 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 जा, उधर. मुझे जहाँ लेक्चर है उधर जा, उधर वो सेठी वो टीपो के पास जा, उसको तुम्हारा घर होगा. हेलो, हाँ मैडम. ओके, कर रहे हो ना. A circular beam of 100 mm diameter, so हाँ D मैडम. is your diameter, is subjected to a shear force that is equal to F. Okay, calculate average shear force. Average shear stress क्या होता है? What is average shear stress? tau average क्या रहेगा? बताओ, what is tau average? Shear force upon area of circular section. Yes, tau average is equal to force by area. What is the area of circular section? Area of circular section is equal to pi by 4 d square. Okay, now you can able to find tau average. So first of all, find tau average. So what is tau average?
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट टाउ एवरेज और मुझे बताओ टाउ एवरेज क्या आया. Point 0.63 Newton per mm square. Okay, that is equal to your tau average. Now, what is tau maximum? Tau maximum is equal to here. Tau maximum is equal to 4/3 tau average. Okay, so multiply by 4 divided by 3. करो चलो. What is tau maximum? Point 84. क्या आया? Tau maximum is equal to 0.84. 0.84 आया? Yes, ma'am. Okay, so this is equal to your tau maximum 0.84 Newton per mm square. Now, what is tau? कौन से डिस्टेंस पे आपको टाउ फाइंड करना है? 40 mm. ओके, टाउ एट 40 mm फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस. तो ये जो हमारा मेन इक्वेशन है ना, इसके अंदर f/3i r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, अंदर y की वैल्यू आपकी क्या होगी? दैट इज इक्वल टू 40 mm. एंड नाउ फाइंड आउट टाउ एट 40 mm. चलो, in this equation insert the value of y. Your y is equal to 40 mm. Insert the y is equal to 40 mm and find out tau at 40 mm. Point 3057. 0.3057. Yes, 0.3055 यहाँ पे. That is okay. 0.3055 Newton per tau at y is equal to 40 mm. Okay, and I is equal to pi by 64 d4. Okay, so and you have to find tau. You have to use this equation. Okay. सपोज आपको टाउ मैक्सिमम के लिए ये इक्वेशन याद नहीं है, सपोज यू डोंट रिमेम्बर दिस इक्वेशन, तो आपको क्या करना है? एट न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस पर मेरा y क्या होगा? 0. तो इस इक्वेशन में आपको y 0 लेके अगर आप ये कैलकुलेट करोगे ना, मतलब आपका इक्वेशन क्या बनेगा? टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू, बिकॉज एट न्यूट्रल एक्सिस आपका what is y? Y is equal to your distance from neutral axis. Okay, तो neutral axis पे आपका y distance क्या होगा? That is equal to 0, जो मैंने आपको कल बताया था. Okay, so this equation become f upon 3i capital R square because y is equal to 0. Now use this equation and find out tau maximum. क्या आ रहा है? दोनों सेम आ रहे हैं. या तो आप ये इक्वेशन यूज कर लो या तो ये इक्वेशन यूज कर लो, बोथ आर सेम. ओके, अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया है, आपके पास आई है, आपके पास एफ तो दिया हुआ है, आपके पास रेडियस है, देन फाइंड आउट टाउ मैक्सिमम बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर ओपन 3i. वाई इज इक्वल टू 0 क्यों आया? बिकॉज एट न्यूट्रल एक्सिस योर डिस्टेंस इज इक्वल टू 0. सो नाउ फाइंड आउट टाउ मैक्सिमम यूजिंग दिस इक्वेशन. देखो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं. इनको कोई ले जानी जानी बाहर.
मैम हाँ बता। टाउ मैक्स मैम 0.15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर नहीं है। होगा, फिर से कर, कोई और करो। हाँ? सेम ही आएगा। तो मैम क्या आएगा वो? सेम ही पॉइंट आएगा एट मैम। पहला तो आया टाउ 0.84 एवरेज आया 0.63। मैम 0.8492 आया। यस 0.84 आना चाहिए। अंकित तेरा चेक कर, पॉसिबल ही नहीं है। मैम पहले टाउ एवरेज आया था मैम 0.63 आया था मैम। हाँ तो टाउ एवरेज तो 0.63 है ना, टाउ मैक्स की बात है। 1 मिनट मैम कर रहा हूँ। Okay. Okay, so this was the numerical for the circular section. Now let me calculate shear force for the I section. Okay. Okay, this is a numerical. ओके इसमें शायद आपको समझ नहीं आएगा ठीक से, मैं आपको साइड पर डायग्राम ड्रॉ करके दे रही हूँ, आपको वो सा आई सेक्शन के लिए डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके बिकॉज इसके अंदर आंसर भी है, आपको अभी सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद हम लोग आंसर के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हियर इट इज योर आई सेक्शन, ये है आपका एक आई सेक्शन। आई ही गलत निकाला। हियर इट इज योर आई सेक्शन। तो आई सेक्शन का ये टॉप डायमेंशन है 300 mm, bottom is also 300 mm. Okay, this is 10, this dimension is 10, this dimension is 380 and bottom is also 10. Okay, so only draw this I section. आपको सिर्फ अभी एक I section ड्रॉ करना है। अगर इसमें ठीक से नहीं दिख रहा है, मैं आपके लिए अलग विंडो में कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर, व्हाइट बोर्ड। Okay, so you have an I section, आपके पास ऐसा एक I section है, ये है 10 mm, ये भी 10 mm, ये डायमेंशन है 300, टॉप डायमेंशन इज ऑल्सो 300 and this is 380. Just draw this section. आप लोग ये सेक्शन ड्रॉ करो फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ड्रॉ दिस आई सेक्शन। ऐसा आपको पास एक आई सेक्शन है और आपको इसके लिए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो आई सेक्शन के लिए आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे आएगा, आपको हर एक के लिए आपको शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम याद रखने हैं। ओके, तो आई सेक्शन के लिए आपका जो शियर स्ट्रेस का डायग्राम है ना, वो ऐसे आएगा। ऐसे। ओके, यहाँ पे टाउ एट बॉटम और टाउ एट टॉप इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, ऑलवेज 0 आएगा। ओके, यहाँ पे आपके टाउ की कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पे आपके टाउ की कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, और यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे आपका टाउ होगा मैक्सिमम। सो यू हैव टू फाइंड दिस, और आपको यहाँ पे टाउ फाइंड करना है, यहाँ पे टाउ फाइंड करना है। जो टाउ की वैल्यू यहाँ पे आएगी दैट विल बी सेम फॉर बॉटम ऑल्सो। ओके, सो अगर आप फिगर में देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका टॉप और बॉटम पर हमारा टाउ ऑलवेज क्या होता है, 0। ओके, उसके बाद आपको इस पॉइंट पे फाइंड करना है। इस पॉइंट पे मतलब यहाँ पे,
ये पॉइंट है आपका डायग्राम में, ये पॉइंट, तो यू हैव टू फाइंड टाउ एट दिस पॉइंट। फिर आपका डायग्राम जाता है यहाँ पे, तो आपको इस पॉइंट पे टाउ फाइंड करना है, दैट इज हियर। ओके, आपको यहाँ पे टाउ फाइंड, फिर आपको करना है न्यूट्रल एक्सिस पे, यहाँ पे कहीं पे आपकी न्यूट्रल एक्सिस होगी, तो दैट इज हियर। मतलब आपको इतने पॉइंट पे टाउ फाइंड करना है, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट। ओके, बिकॉज यहाँ पे तो आपका टाउ क्या है, ऑलवेज 0 होगा। ओके, सो टाउ एट टॉप इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से आपका डायग्राम आता है यहाँ, तो ये हमारा डायग्राम आया यहाँ, तो यू हैव टू फाइंड टाउ एट दिस पॉइंट। फिर हमें टाउ फाइंड करना है यहाँ पे, तो वो है यहाँ, और यहाँ फिर आया हमारा न्यूट्रल एक्सिस। फिर यही सेम डायग्राम बॉटम के लिए होगा, तो बॉटम के लिए जो टॉप की वैल्यू आएगी वो इट रिमेन सेम। तो वी हैव टू फाइंड टाउ एट हियर, हियर एंड हियर। हम लोगों को इतने पॉइंट पे टाउ फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फिगर। पहले आपको आई सेक्शन के लिए फिगर ड्रॉ करो। उसकी फ्लैंज है 300 mm, टॉप और बॉटम की फ्लैंज सेम है, वेब है 380 mm। ओके, और ये डिस्टेंस है आपका 10 mm। ओके, डायग्राम ड्रॉ हो गया? हुआ डायग्राम ड्रॉ? मैडम 1 मिनट। डायग्राम के बाजू में ऐसे जगह रखना। आप लोगों को शियर स्ट्रेस, डायग्राम के बाजू में कोई कैलकुलेशन मत करना, आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। फिर हम लोगों को ऐसा इस तरह का शियर स्ट्रेस के लिए डायग्राम ड्रॉ करना है। ये वाला डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो डायग्राम की ये बाजू में जगह ऐसे ही रखना, वहां पे कोई कैलकुलेशन मत करना। या ओके, चलो पहले आप लोग मुझे इसके लिए आई सेक्शन के लिए मुझे वाई बार फाइंड करके दो और आई एक्स एक्स फाइंड करके दो। चलो, बिकॉज हमारा इक्वेशन क्या है, टाउ इज इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिएगा, वाई बार चाहिएगा। ओके, पहले आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। चलो, फर्स्ट फाइंड आउट आई एक्स एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एक्स एक्स एक्सिस। हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद है आपको? याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करना है? मैंने आपको बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपका आएगा ही आएगा। बीडी क्यूब कहाँ से आएगा? आई सेक्शन है ये, तो रेक्टेंगल थोड़ी ना है। अरे मैम, वो यस मैम, यस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भूल जाओगे तो नहीं चलेगा, हर एक चैप्टर में वो इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने सभी चैप्टर में किया है। ओके, तो ये आपका डायग्राम है। ओके, ये आपको ठीक से दिख रहा है? टॉप फ्लैंज इज 300 mm, this distance is 10 mm. ओके, दिस इज अ रेड से करते हैं हम, दिस इज अ 10 mm डिस्टेंस। जो रेड वाला है ना, वही सिर्फ अभी आपको ड्रॉ करना है, बाकी का हम लोग कैलकुलेशन के अंदर करेंगे। ओके, ये रेड वाला, दिस इज 300 mm। मैम, यस यस, आई एक्स एक्स मैम आई जी इंटू A1 H1। हाँ, लेकिन आप लोगों को आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2 डिपेंड करेगा मैम, हाँ, वो सेक्शन पे आईजी डिपेंड करता डिपेंड है। करेगा मैम, वो सेक्शन पे डिपेंड। यस, तो आप लोगों को पहले ये जो आपका फिगर है ना, उसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो दिस वन इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज योर सेकंड पार्ट, दिस वन इज योर थर्ड पार्ट। ओके, तो पहले इसका एरिया, ओके, आई एक्स एक्स 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? ओके, नहीं आता है तो हम लोग एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी के सभी न्यूमेरिकल के लिए आपको करना होगा। ठीक है, तो दिस सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट विच एक्सिस? ये सेक्शन आपका कौन सी एक्सिस पे सिमेट्रिकल है, बताओ मुझे। एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे है? दोनों एक्सिस पे सिमेट्रिकल है। ओके, अगर आप उसका एक्स से कट करोगे या वाई से कट करोगे, यू विल गेट इक्वल पार्ट्स। अगर मेरा सेक्शन किसी एक्सिस पे सिमेट्रिकल है तो मुझे क्या डायरेक्ट मिल जाएगा? वाई बार। अगर एक्स पे डायरेक्ट मिलेगा, एक्स पे सिमेट्रिकल है तो वाई बार मिलेगा। ओके, और वाई पे सिमेट्रिकल है तो एक्स बार मिलेगा। ओके, so my section is symmetrical, so here my section is symmetrical, so my y bar is equal to that I will get directly. Okay, so total y distance, what is my total y distance? मेरी बीच वाली जो फ्लैंज है उसका डिस्टेंस क्या है? what is my total, what is my y bar is equal to, my y bar is equal to total y distance divided by 2. So what is my total y distance? That is equal to
First of all, this is 380 plus top flange plus bottom flange. Okay, so what is my total y? That is equal to 400. So what is my y bar is equal to total y distance divided by 2. That is equal to 400 divided by 2. That is equal to क्या होगा मेरा y bar? क्या होगा y bar? 200. 200. Okay, so what is my total y bar? That is equal to 200. Okay, so my total y bar is equal to, क्यों मुझे डायरेक्टली मिल गया? बिकॉज मेरा सेक्शन सिमेट्रिकल है. अगर मेरा सेक्शन सिमेट्रिकल नहीं हुआ तो आप जो बोल रहे हो ना a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपन a1 प्लस a2 प्लस a3 करके मुझे करना होगा. अगर मेरी टॉप वाली फ्लैंज, सपोज मेरा सेक्शन ऐसा है कि मेरी टॉप वाली फ्लैंज का डिस्टेंस 200 है और बॉटम का डिस्टेंस है 300. ओके, और ये टॉप वाला डिस्टेंस है 5 mm और ये डिस्टेंस है 10 mm. तो मुझे क्या करना होगा? हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग फाइंड करना होगा. बट यहाँ पे मेरी बॉटम फ्लैंज और टॉप फ्लैंज बोथ आर सेम. दैट्स व्हाई अगर मैं यहाँ से कट करती हूँ यहाँ से, तो मुझे ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन सेम मिलेंगे. तो आई कैन फाइंड माई वाई बार डायरेक्टली. बट अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ माई सेक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल, देन वी हैव टू फाइंड वाई बार. ओके, तो यहाँ पे आपको y बार मिल गया डायरेक्टली. कितना मिला? दैट इज इक्वल टू 200 mm. तो दिस इज इक्वल टू माय y बार. सो माय y बार इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 200 mm. ओके, फिगर में बताते जाना आंसर जो भी आ रहा है वो. ओके, सो योर y बार इज इक्वल टू 200 mm. अब y बार मिल गया. अब आपको आई एक्स फाइंड करने के लिए और क्या चाहिए बताओ? y बार आ गया, और क्या चाहिए? y1 y2 y3 h1 h2 h3. याद आया ऐसा कुछ? आई एक्स का इक्वेशन क्या है? IG1 प्लस A1 H1 स्क्वायर. याद है ऐसा कुछ? अभी तो बोला था ना. हाँ, तो बोला था ना. हाँ. ओके, सो योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू IXX इज इक्वल टू IXX1 प्लस IXX2 प्लस IXX3. ओके, सो व्हाट इज योर IXX1? Your IXX1 is equal to IG1, where IG is equal to what? IG is equal to moment of inertia. Okay, तो यहाँ पे आपका IG1 क्या होगा? First, this is your IXX1, that is equal to BD cube by 12 into A1 H1 square. Plus second section के लिए same, BD cube by 12 प्लस A2 H2 स्क्वायर. प्लस थर्ड सेक्शन के लिए जो बॉटम वाली फ्लैंज है, मेरी टॉप और बॉटम फ्लैंज सेम रहेगी, सिर्फ ये डिस्टेंस चेंज होगा. ओके, तो दैट BD क्यूब बाय 12 प्लस A3 H3 स्क्वायर. नाउ व्हाट इज H1? मेरा क्या होता है? व्हाट इज H1? व्हाट इज H1 H2 H3? H1 H2 H3 क्या होता है? हाइट में y bar y1 minus y1. माइनस y बार. यस, दैट इज इक्वल टू y1 माइनस y बार. ओके, तो ये आपका, हाँ, तो ये आपका y1 है. y1 क्या होता है? बॉटम से जिस सेक्शन के लिए आपको फाइंड करना होता है ना, उसका मिडल तक का डिस्टेंस. ओके, सो यहाँ पे मैं हमारी फिगर में यहाँ पे हमारा डायग्राम में देखते हैं कि हमारा y1 क्या है. ओके, तो पहले आपको सब डेटा लिख देने हैं. y1 y2 y3 h1 h2 h3 y बार. देन यू कैन कैलकुलेट इजीली. तो तो मेरा y1 क्या होता है? तो y1 इट इज इक्वल टू डिस्टेंस यहाँ से बॉटम से फर्स्ट सेक्शन के मिडल तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस. ये सब आप फिगर में दिखा दो तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा समझने के लिए. सेम ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर दो. ओके, तो दिस इज इक्वल टू योर y1. इफ माय टोटल डिस्टेंस इज 400. ओके, तो इसका बॉटम मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? 400 माइनस 5 कर दूंगी. तो माय डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच? कितना हो जाएगा? बोलो, y1 क्या आएगा? अरे H1 क्या आएगा? y1 क्या आएगा? 395 मैम. 395 आया. सेम Yes, y2. ma'am. y2 मेरा क्या आएगा? मिडल ऑफ दिस सेक्शन. ओके, so that is equal to y bar. y2 is equal to my y bar. Okay, that is equal to 200. What is my y3? y3 is equal to यहाँ से इस सेक्शन का मिडल, that is equal to 5 only. Okay, तो I have now y1 y2 y3 and we have to find h1 h2 h3. Okay, तो फिगर में इंडिकेट कर देना y1 y2 y3 क्या है. h1 क्या होता है? h1 क्या होता है? फर्स्ट सेक्शन के सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस. h2 क्या होता है? सेकंड सेक्शन है उसके सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस. तो वो क्या हो जाएगा? 0.
बिकॉज इसका सेंटर भी यहाँ है, न्यूट्रल एक्सिस भी यहाँ है, तो मेरा माई H2 इज इक्वल टू 0. ओके, H3 क्या होता है, ये मेरा थर्ड सेक्शन है, उसके सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस, दिस इज माई H3. ओके, अगर हम न्यूमेरिकली देखें, अगर फिगर में नहीं यहाँ पे देखें, तो व्हाट इज माई H1. एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लो, उसके बाद एकदम एकदम इजी है, सभी सिर्फ सेक्शन आपके चेंज हो गया, कैलकुलेशन सेम ही रहेगी. अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना आता है, वाई बार फाइंड करना आता है, तो दिस इज एन इजीएस्ट न्यूमेरिकल. सिर्फ आपको okay, so here my y1 is equal to 395, y2 is equal to 200, y3 is equal to 05. What is my h1 is equal to y1 minus y bar, that is equal to 195. What is my h2, that is equal to y2 minus y bar. My y2 and y bar both are same because मेरा y2 भी 200 है, मेरा y bar भी 200 है. Okay, so both are same, that's why my h2 is equal to 0. What is my h3, that is equal to y1 minus y bar, or okay, so that is equal to 195. Okay, so these are your h1, h2, h3. Now find out ixx1, ixx2, ixx3. Okay, खुद से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ. मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके दिखाओ. पहले ixx1 मतलब bd क्यूब बाय 12, वो फर्स्ट सेक्शन के लिए लाए. ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है ना, जिसे मैंने फर्स्ट एज्यूम किया है, तो दैट इज इक्वल टू माय फर्स्ट सेक्शन. अगर आप बॉटम वाले को फर्स्ट एज्यूम करते हो, देन आल्सो इट इज ओके. ओके, सो bd क्यूब बाय 12, b मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, d मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय 12. एरिया है आपका फर्स्ट सेक्शन का. h1 मतलब जो यहाँ पे आया वो. सेम h2 जो मेरा लेंथ वाला सेक्शन है, जो मेरा ये वाला रेक्टेंगल है. ओके, ये वाला रेक्टेंगल. ओके, आपको ये लेना है. इसके बाद आपको ये वाले, दिस इज योर सेकंड सेक्शन. ओके, सो आपको एरिया A2 मतलब इसका एरिया, ये दिस डिस्टेंस इनटू दिस डिस्टेंस, b मतलब आपका ये होगा, d मतलब आपका ये होगा, bd क्यूब बाय 12. चलो फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ixx फाइंड करके मुझे दिखाओ और एकदम सही से कैलकुलेट करना. चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने हर एक चैप्टर में कैलकुलेट किया, अब तो आपको आना ही चाहिए वो. अगर आपको कोई डाउट है तो फिगर में देख लेना, यहाँ पे डायग्राम में देख लेना ठीक से, और ऐसा ही डायग्राम आप लोग भी ड्रॉ कर देना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि h1 क्या होता है, y1 क्या होता है, h2 क्या होता है, अगर आप कभी भूल जाओ तो. और शियर, इसके अंदर शियर फोर्स लिख देना. F आपको दिया है, F इज इक्वल टू 80 किलोन्यूटन, दिस इज द वैल्यू ऑफ F. ये न्यूमेरिकल में F इज इक्वल टू 80 किलोन्यूटन. यू हैव टू फाइंड टाउ. F आपको दिया है, एरिया आपको मिल जाएगा हर एक सेक्शन के लिए, y बार आपको मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा, और b आपको कैसे लेना है, दैट आई विल शो यू. ओके, सो यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन. For this equation, you have F and you have this section, and you have to calculate, you have to draw shear stress distribution diagram. Okay, we have to calculate these 3 tau. Okay, tau at top is equal to always 0. So you have to calculate tau 1, tau 2, and tau maximum. These 3 we have to calculate. Then and only we can draw the diagram.
Who is Aman Tiwari? मैडम न्यू एडमिशन मैम। न्यू New है। एडमिशन। आज फर्स्ट लेक्चर है। हाँ मैडम। ओके। बेटा तुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना आता है अमन? ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। सुदीप्ता कर रहा है तू? हेलो नहीं है सुदीप्ता? है ना मैम? तो आंसर तो कर। आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स हाँ, एक्स बोलो क्या मैम। आया? कर रहा हूँ मैम, रुको। अभी तक 1 भी नहीं आया। आपको मैं करके बोलता हूँ मैं। ठीक है। સિદ્ધાર્થ તને આવડે છે? યસ મેડમ આવડે છે. મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ફાઇન્ડ કરતા આવડે છે ને? હા મેડમ આવડે છે. इस न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया देन इट इज वेरी 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 मच इजी। ओके, फिर उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ इक्वेशन में वैल्यू रखनी है।